ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। मेरी देखी वफा और दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफा और दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, पिता आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां पिता इन वचनों को चुरा ना सकें। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपनी सीट को ग्रहण करो, बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ और खुदा से कहो, पिता आज जो वचन मैं सुनूं मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तारीफ करो खुदावंद की सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड्स के लिए, खुदावंद के फेवर के लिए। सिर्फ क्रूसेड्स वहां पर नहीं थे, परमेश्वर ने और भी बहुत काम जो थे वहां पर किए, जो आने वाले समय में एक गवाही के रूप में आपके सामने होंगे। तो परमेश्वर आपको जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, और जब आप उसकी महिमा में बने रहते हैं वो आपकी लाइफ में बड़ा काम करता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड्स वहां के नए फेवर के लिए कि परमेश्वर ने नए रास्तों को खोला, और अगर प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में बहुत बड़ी टेस्टिमनीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। समय समय के बाद परमेश्वर हमारे दर्शनों को परखता है। 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं जानता था मेरी हालत कैसी थी। वो चीजें 2024 में 20 साल बाद मैंने कुछ चीजें ऐसी फेस की जो बड़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन खुदावन उनसे निकालता गया, ब्लेस करता गया। और अब मैं जानता हूं जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए मुझे दे चुका है, जो इतना बड़ा है कि मुझे अब बहुत ही काफी काम मुझे करना पड़ेगा, और एक ऐसी स्थिति और एक ऐसी पोजीशन पे परमेश्वर इस सेवकाई को खड़ा करेगा कि एक सिंपल चर्च मिनिस्ट्री नहीं बल्कि एक मिशन होगा। बिग मेन लाइन जगहों के ऊपर परमेश्वर हमको खड़ा करेगा। उसके विषय में परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझे विजन दिया, दर्शन दिया, आगे किस तरह से मुझे जाना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब जब परमेश्वर फिर आपको परखता है वो आपको प्रमोशन भी देता है। अगर आपके क्लास फर्स्ट के पेपर नहीं हुए, एग्जाम्स नहीं हुए, तो आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जाते हैं। तो कई बार एग्जाम्स परमेश्वर आपके लेता है, वो आपको चेक करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप नेक्स्ट क्लास में जाएं, आपका लेवल जो है वो सेम ना हो। आपकी अपनी लाइफ में भी कई बार सडनली आपकी लाइफ में कोई परीक्षा प्रवेश कर जाती है और आप हैरान होते हैं कि ऐसा कोई पाप आपकी लाइफ में नहीं है। कुछ तो अपने पापों की वजह से फंसते हैं। अब सैमसंग की लाइफ में कोई परीक्षा नहीं थी, वो तो फंसा था व्यभिचार के कारण। तो सैमसंग यूसुफ की एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि वो व्यभिचार में सच में फंसा था। तो कुछ तो
पाप की वजह से फंसे हैं, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर में आगे बढ़ने की वजह से परीक्षाओं में जाते हैं। कौन सी ऐसी परीक्षा है, कौन सी ऐसी घटना है जो एकदम से आपकी लाइफ में कई बार होती है? आप देखते हैं कि आपको ये क्या हो रहा है, ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक ऐसी मूवी के हीरो हैं जिसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों परमेश्वर हैं, और सबसे कठिन रोल सबसे लायक हीरो को दिया जाता है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसी परीक्षाएं क्यों, सबके बच्चे हो रहे हैं लेकिन मेरी लाइफ में ये ऐसा बड़ा हवा क्यों बन गया है, सबकी लाइफ में ये ब्लेसिंग, मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो आराम से चीजें होनी चाहिए नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो ऑर्डिनरी नहीं है, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव भी आपकी लाइफ में होगा जो ऑर्डिनरी नहीं, सुपर नेचुरल होगा आपकी लाइफ में। आप अपने परिवार को, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को मसे में बढ़ता हुआ देखेंगे। आप नए रास्तों को आप खुलता हुआ देखेंगे। आप एक जिम में जा रहे हैं, आप 50 kg वेट उठाते हैं, आप रोज 50 kg उठाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, 75 kg, आपकी बाजुएं कहेंगी बस, मसल्स टूटेंगे, खल्लियां पड़ेंगी, शरीर दुखी होगा। कुछ देर दुखी रहेगा लेकिन बाद में वो काबिल होगा कि वो 75 kg आराम से उठा पाएगा। सो नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले परमेश्वर आपके वेट को, आपके ऊपर बोझ को बढ़ा देता है। जो व्यक्ति तो समझ जाते हैं कि ये चीज स्पिरिचुअल है और परमेश्वर की ओर से है, वो प्रार्थना में लग जाएंगे, फास्टिंग में लग जाएंगे, वेट करेंगे परमेश्वर की। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वचन को वो अपना आसरा बना लेता है, हर चीज वचन से वो ढूंढता है, वचन ही उसका आसरा है। संसार में उसको कोई भी होप नजर नहीं आती। समटाइम सम थिंग्स आर लाइक होपलेस, कि होपलेस हो गई हैं कुछ चीजें, बट आपको तब परमेश्वर के साथ जुड़े रहना होता है। जब तूफान आता है तो जस्ट आपको फिर जुड़े रहना होता है, लगे रहना होता है प्रेशर के बावजूद भी, और फिर वही टहनी को फल लगते हैं। आपको फल लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में बने रहें, परीक्षाओं में दुखी ना हो। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन 3 उसकी 17 आयत में लिखा, उसके मार्ग आनंददायक हैं, उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है। जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। परमेश्वर ने कहा उसके मार्ग आनंददायक हैं। कुछ देर की परीक्षा के बाद सदा का आनंद है। कुशल वाले मार्ग हैं। लिखा जो बुद्धि ग्रहण करते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है। विजडम, बहुत से लोगों के पास आज विजडम से काम नहीं करते। वो इधर उधर की फालतू टीचिंग सुन के कुछ भी करने लगते हैं। कोई टाइट देना बंद कर देता है, कोई प्रेयर करना बंद। परमेश्वर तो मेरे दिल में है। आपका बेटा अगर आपके घर में रहता है, आपका बच्चा, आप बोले बेटा बैठ जा, बोले पापा आप तो मेरे दिल में हो, और कभी आपके साथ ना बैठे, वो आपके साथ खाना ना खाए, आपके साथ बात ना करे, आपका रिलेशन कभी उसके साथ स्ट्रांग नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी अच्छे हों, अगर आप अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताते, उनके साथ जुड़ते नहीं हैं, आप कभी उनके साथ क्लोज नहीं हो सकते। चाहे आप जीसस के नाम में बहुत ही ब्लेस्ड हों, बड़े अच्छे हों, तब भी नहीं। आपको वो पर्टिकुलरली वो काम करना पड़ता है
हालेलुया। बुद्धि से लिखा, जो बुद्धि को ग्रहण करते वो जीवन का वृक्ष बनती है। जो परमेश्वर की बुद्धि चलते वो जीवन का वृक्ष बन जा, उसमें सब कुछ आ जाता है। आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, दूर से उसको हेलो हाय कर लेते हो कि आपने सुन लिया था जीसस तो दिल में होना चाहिए, आप सफर करते हैं। एक व्यक्ति को जिसको टाइथ की वैल्यू मालूम है, बोने की वैल्यू मालूम है, जब वो उस कामों में लगातार करता है उसको पता है रिजल्ट आएगा। मेरी लाइफ में बहुत रिजल्ट आए हैं। आप कुछ प्रार्थना का उत्तर मेरी लाइफ में 10 साल बाद आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा था प्रभु, वो लिख रहा था। वो कईयों की लाइफ में आप भले काम करते हैं, उनका असर आपको देर बाद आता है, लेकिन वो आता है। इसलिए इंकरेज्ड रहें, उत्साहित रहें, निराश ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि बिग रिजल्ट उन लोगों के लिए है। आप परमेश्वर में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। लिखा, बुद्धि को जो ग्रहण करते हैं वो जीवन का वृक्ष बनती है, जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। बुद्धि को पकड़े रहना मतलब मैंने एक वचन सुना, उसको मैंने पकड़ा कि ये बुद्धि है, बोना बुद्धि है, प्रार्थना बुद्धि है। पकड़े रहते हैं तो वो धन्य हैं। अब अगर आप धन्य शब्द को पढ़ेंगे, अगर आप इब्रानी भाषा में इस धन्य शब्द को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। नीति वचन 3 उसकी 18 आयत में लिखा, एंड हैप्पी इज एवरीवन दैट रिटेनeth हर। हैप्पी, अशर, प्रॉस्पर लिखा, रिलीव, कि जो बुद्धि को पकड़े रहेंगे वो रिलीव हो जाएंगे। कहते हैं ओह शांति आ गई लाइफ में, इस मुसीबत से प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मुझे रिलीफ मिल गया। फाइनेंशियल कंडीशन से प्रभु ने छुड़ाया, मुझे रिलीफ मिला। प्रॉस्पर, ब्लेस्ड, प्रॉस्पेरिटी कहता आएगी अगर बुद्धि को पकड़े रहोगे तो। तुम ब्लेस्ड होंगे, तुम धन्य होंगे, हैप्पी होंगे। रिलीफ, जैसे एक औरत जब बच्चा जन्म लेती है उसे रिलीफ मिलता है, उसे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी काम करके वो रिलीफ उसको फील होता है। परमेश्वर कहता है ऐसा रिलीफ मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम बुद्धि को पकड़े रहोगे तो। यहोवा का डर बुद्धि की शुरुआत है। यहोवा का डर आएगा वचन पढ़ने से, अच्छी संगति करने से। आपके आसपास आपके दोस्त, आपकी चर्च यहोवा के भय में चलने वाली होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ प्रार्थना करो। पिता, आज से मैं तेरे वचनों पे चलूंगा, तेरा भय मेरे अंदर रहेगा। आज से मैं अपना जीवन आपको देकर वायदा करता हूं कि वचनों के मुताबिक मैं चलकर जो तेरी बुद्धि ने कहा है उसे पूरा करूंगा। मुझे आशीषित कर, मैं जीवन के वृक्ष से आशीषों को लेने पाऊं। जितने बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे हों। सब रोग यीशु के नाम में आपको छोड़ के जाएं और आप आशीषित हों और कभी सेम ना रहें। आपके लेवल कभी भी सेम ना रहें। आज से मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में, आमीन।